आज आपको हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। यदि आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को ना देखिएगा। दोस्तों, एक नाम जो परमेश्वर के वचन में दिया गया कि जो कोई नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे ही लोग यीशु मसीह का नाम सुनते हैं या यीशु मसीह के लोगों को देखते हैं, उनका अलग ही रिएक्शन होता है, उनके चेहरे की बनावट अलग ही तरह की होती है। दोस्तों, यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें तो खुदा का वचन कहता है कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी व्यभिचार नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। उनके जीवन से देखें तो उन्होंने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को गले से लगाया, बहुत से पापियों को उनके मन फिराने का अवसर दिया। ऐसे अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किए। पानी पर चले, आंधी को शांत कराया, हालेलुया। 4 दिन के लाजर जो मर गया था उसको जिंदा किया। बहुत अद्भुत अद्भुत काम। 5 रोटी 2 मछलियों में 50,000 लोगों को खिलाया। इतने बड़ा आश्चर्यक्रम। हमेशा लोगों को प्रेम करना सिखाया। लेकिन आज यीशु मसीह का नाम लेते ही लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, लोगों की सोच बदल जाती है। वो सोचते हैं धर्म परिवर्तन, पैसे देकर धर्म परिवर्तन करा गया। दोस्तों, आज जब आपको हम बताने जा रहे हैं, यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर एक बढ़ई के बेटे थे, ना कि कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन। आज से 2000 वर्ष पूर्व जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे तो कोई बहुत बड़ा खजाना या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ गए कि उनके लोग, उनके परिवार के लोग उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको दे देकर यीशु मसीह बना दें। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे तो यीशु मसीह कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं छोड़ गए हैं। हमने उनके वचन में पढ़ा, उसने परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 8:20 में कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के भी बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। तो कौन है ये लोग जो पैसों को बांट रहे हैं? कौन है ये लोग जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं? दोस्तों, अफवाहों पे मत जाएं। यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपको धन मिलेगा, लेकिन वो धन स्वर्गीय धन होगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि धन से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जी नहीं दोस्तों, ये सब गलत अफवाह हैं। आज जो क्रूस को लोग अपने गले से लगाए हैं, जिसको एक सिंबल, एक पवित्र सिंबल मान रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस क्रूस को पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी आहुति दी है। उस परमेश्वर ने क्रूस को पवित्र करने के लिए अपने लहू से धोया। याद रखिए दोस्तों, रोम साम्राज्य में सबसे दर्दनाक मौत क्रूस की मृत्यु को मना था। और भी मौत देने के तमाम तरीके थे। जब वहाँ के राजा ने कहा मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता हूँ, फिर भी लोगों ने कहा कि इसे क्रूस दे। क्यों? क्योंकि हमेशा से सत्य और अंधकार की लड़ाई हुई है, ज्योति की और अंधकार की लड़ाई हुई है। हमेशा सत्य बताने वालों को दबाया जाता है। उस समय भी लोगों के काम गलत थे, उस समय भी लोगों का गलत प्रचार था। यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज के बारे में बताया, लोगों की समझ से परे था, जैसे आज समझ से परे है। यीशु मसीह लोगों को पवित्र करता है। लोगों ने यीशु मसीह को सबसे दर्दनाक और भयानक सजा दी, उनके हाथों में कीलें ठोक दी। हालेलुया। याद रखिए दोस्तों, 42 कोड़े यीशु मसीह को मारे गए। एक एक कोड़े में उनका कितना कितना मांस निकल आता था। आप उस दर्द से, उस भयानक दर्द से रूबरू होइए, सोच के देखिए। एक कोड़े में यीशु मसीह का 100-100 ग्राम मांस निकल आता था। कितने दर्द में थे। हालेलुया। उनको कांटे का ताज पहनाया गया। लोगों ने उस कांटे के ताज को डंडों से दबाया ताकि उनके आंख में, उनके शरीर के, उनके सर के खाल में घुस जाएं। कितना दर्द, कितनी तकलीफ दी गई। आप बाइबल को पढ़ के देखिए, यीशु मसीह ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई गलत शिक्षा नहीं दी, हमेशा परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार किया। क्यों लोगों ने उनको क्रूस की मृत्यु दी? क्या गलती थी? उस समय के 3 राजाओं ने जांचा, लेकिन आज तक किसी ने यीशु मसीह में गलती नहीं पाई। उनके बाद बहुत से ऐसे अवतार आए, बहुत से ऐसे पीर पैगंबर आए, सबके अंदर कुछ ना कुछ पाप पाया गया। कोई तो व्यभिचार में गया, कोई तो लालच में गया, लेकिन यीशु मसीह पवित्र थे, पवित्र हैं, पवित्र रहेंगे। वही आदि है, वही अंत है। दोस्तों, यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। यह सोचकर शैतान बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने परमेश्वर के पुत्र को मार दिया, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानता था वो। परमेश्वर मुर्दों को जिलाने की सामर्थ रखते हैं। उन्होंने 4 दिन के लाजर को जिलाया था।
दोस्तों, यहूदी जातियों में ये प्रचलित थी कि मुर्दे में जान आ सकती है। जी हाँ, एक दिन बाद या 2 दिन के बाद मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों 3 से 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना असंभव था। दोस्तों, वहाँ पर जब मार्था रोती आती है, प्रभु कहते हैं तुमने उसको लाजर को कहाँ पर रखा? यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु अब पत्थर मत हटा, क्योंकि उसमें से दुर्गंध आ रही होगी, क्योंकि वो सड़ चुका है। हालेलुया। उस सड़े हुए को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। दोस्तों, परमेश्वर की सामर्थ को यीशु मसीह ने दिखाया, परमेश्वर के काम को इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ने दिखाया, लेकिन लोगों ने उनका इनकार किया, लोगों ने उनको क्रूस चढ़ा दिया। आज जो लोग गले में क्रूस पहने हैं दोस्तों, ये श्रापित था, लेकिन परमेश्वर के लहू से आज पवित्र है। लोग इसको क्रिश्चियंस का सिंबल मानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सब जातियों के लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग मैं हूं, कोई मेरे बिना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, परमेश्वर तक जाने के लिए, स्वर्ग तक जाने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, और पवित्र सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आप आने से होंगे। आपको अपने पापों का एहसास प्रभु यीशु मसीह के पास जब आएंगे, तब आपकी गलतियों का एहसास होगा, क्योंकि आप अपने पापों को पाप नहीं मान रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं, ठग रहे हैं लोगों को, आप सोच रहे हैं हम बहुत माइंडेड हैं। आप विचार कर रहे हैं, आपने सोचा कि मैं किसी को धोखा दे दूंगा, तो उसको आप पाप नहीं मानने। यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हें पता लगेगा पाप है क्या। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि पाप क्या है। कितनी क्रूरता से यीशु मसीह को लोगों ने कोड़ों से पिटवाया, थप्पड़ों से मारा, लोगों ने उन पर लात मारी। जब वो क्रूस लेकर चल रहे थे, लोगों ने पीछे से उनको मारा और धक्का दिया, वे गिरे। दोस्तों, पाप तो हमने किए थे, लेकिन उनके हाथों में कीलें ठोकी गईं। सोच विचार तो दोस्तों हमारे गंदे थे, लेकिन उनको कांटों का ताज पहनाया गया। हमारे कदम जाते हैं बुराई की ओर, नफरत की ओर, लेकिन उनके पैरों में कीलें ठोकी गईं। दोस्तों, हमारा चेहरा लज्जित होना चाहिए था, उनके चेहरे को इतना बिगाड़ दिया गया कि लोग उनको पहचान ना सके। दोस्तों, हमारे पापों की वजह से यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। जब वो प्यासे थे तो लोगों ने उनको सिरका दिया पीने के लिए। आपको मैं बता दूं, क्रूस की मृत्यु कितनी खतरनाक होती है। जब डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया, जिस कैदी को क्रूस की मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी, उसका माइंड फट जाता था, उसकी नसें फट जाती थी, यह सोचकर कि मुझे 3 दिन बाद क्रूस की मृत्यु दी जाएगी। खाली मृत्यु क्रूस पर कीलें ठोकर लटका दी जाती थी, लेकिन यहाँ यीशु मसीह को 42 कोड़े मारे गए थे। हालेलुया। एक कोड़े में 100-100 ग्राम मांस कम से कम यीशु मसीह का निकल रहा था। यीशु मसीह कितने डिप्रेशन में थे, आपको पता? जिस किसी दोषी व्यक्ति को क्रूस की सजा दी जाती थी, यह सोचकर उसको हार्ट अटैक आ जाता था कि कल मुझे क्रूस की मृत्यु उठानी है। सोचिए दोस्तों, ये प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए कितनी बड़ी दुख को उठाया। ये परमेश्वर का प्लान था कि परमेश्वर अपने पवित्र जन को भेजे, ताकि हमारे बदले वो बलिदान हो जाए। दोस्तों, यीशु मसीह का क्रूस पर मरना ये परमेश्वर की योजना थी, ताकि पाप में फंसे हुए लोग प्रभु पर यकीन करें। और आज भी यीशु मसीह 2022 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आकर जिंदा वापस स्वर्ग गए, लेकिन आज भी उनका नाम, उनके नाम के आगे बड़े बड़े बीमारियां, बड़े बड़ी दुष्ट आत्माएं घुटने टेक देती हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मैं अगर यहाँ खड़े होकर यूट्यूब पर या जाकर लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं कि परमेश्वर, इसलिए नहीं कि मुझे पैसे मिले हैं, इसलिए कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ। मैं भी यीशु मसीह से पहले नफरत करता था, जो नहीं जानता था यीशु मसीह के बारे में, मैं उनको बुला भरा कहता था। लेकिन जब विपत्तियां, जब बीमारियां मेरे घर को घेर लेती हैं, तो उस समय मैंने सबके आगे कुंडी खटखटाई, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए दरवाजे को खोला, मेरे परिवार को छुटकारा दिया, मेरे परिवार को नया जीवन दिया। इसलिए मैं पूरे मन से, पूरे प्राण से प्रभु की सेवा करूंगा। आने वाले दिनों में हम और भी प्रभु की महिमा आराधना करेंगे। जितना भी परमेश्वर के वचनों को कोई रोकेगा, उतना ही बढ़ेगा, उतना जितना दबाओगे उतना ही और फैलेगा। हालेलुया। दोस्तों, आप सोच कर देखिए उस क्रूस की मृत्यु को। परमेश्वर ने कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको क्रूस की मृत्यु दी गई। दोस्तों, आप कितने पाप कर रहे हैं? जब इंसानों के न्याय में इतनी दर्दनाक मौत दी जा रही है, तो परमेश्वर का न्याय कितना भयानक होगा।
जब आप पाप लेकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जब इंसानों की बनाई हुई न्याय व्यवस्था में इतनी दर्दनाक मौत दी जाती है जबकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, तो हम और आप तो डेली पाप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, ठग रहे हैं। दोस्तों, अपने पापों से तौबा कीजिए, क्रूस की ओर देखिए। जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है वही आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं। उन्होंने अपना पवित्र लहू इसीलिए बहाया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।